हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे हम लोग बीएससी मैथ्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें आज हमारा 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे मैट्रिक्स के डिफिनेशंस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, और कल हमने पढ़ा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड किसी भी मैट्रिक्स को एक्सलॉन फॉर्म में कैसे चेंज करें उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और इन्वर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये डिफिनेशंस जो हैं एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या है इसको देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, इफ़ एनी मैट्रिक्स इज़ रिड्यूस टू फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग चेंज कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें इस फॉर्म में, जो कि हमारा लास्ट का कॉलम और लास्ट का रो दोनों के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, और बाकी जो हमारा एलिमेंट बचे वो मिला के हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इस फॉर्म में कर सकते हैं आप। जो हमारा देखिए ये सबसे लास्ट का कॉलम है, सबसे लास्ट का रो है, उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों और बाकी का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इस फॉर्म में अगर हम चेंज करें देन दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इस फॉर्म को ही हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। वेयर आई आर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई आर जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानते ही आप लोग, अगर आई को देखें क्या, अगर 2x2 का है तो 1 0 0 1 इस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। व्हेन हमारा देखिए कंडीशन दिया गया है, व्हेन आई आर इक्वल I2, मतलब कि हमारा जो यही बताया गया है कि 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, I2 हो, देन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे ये देखते हैं। I2 और ये हमारा जो लास्ट का एलिमेंट है, जो रो और कॉलम के, वो सभी ज़ीरो ही रहेंगे, पर हमारा जो I2 है यहाँ पे 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि इस प्रकार से है, ये है I2 बराबर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 का है। तो इसको अगर इसमें रखेंगे तो इस प्रकार से हमको 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, जो हमारा कहलाएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे ये देखिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारा जो देखिए लास्ट कॉलम और लास्ट रो है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए। इस तरीके के मैट्रिक्स में अगर हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में अगर हम चेंज कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो आगे देखते हैं, दो नोट से देखते हैं वो क्या है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट कोनोनिकल फॉर्म, कोनोनिकल फॉर्म भी हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड रैंक ऑफ द एट मैट्रिक्स इनटू, अगर इस प्रकार से एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n का अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका रैंक हम लोग जैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अगर हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में दिया गया हो तो अगर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस को करके उसका हम लोग रैंक फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का अगर हमको रैंक चाहिए इनटू इस नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित कर के जो हमको रैंक फाइंड करना होगा, तो वो बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके हम उसका रैंक फाइंड करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके उसका हम नॉर्मल फॉर्म ज्ञात करेंगे। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म अगर हमको फाइंड होगा तो उसके बाद आई आर के बेस पे, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके बेस पे हम उसके रैंक को बता पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल लेकर कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर हमारा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म, हमको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके इसको इसके रैंक को फाइंड करना है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। पहले तो हमारा जो दिया गया है, क्या मैट्रिक्स दिया गया है, इक्वल में ये दिया गया है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत सारे करेंगे, जिसके बेस पे इसका हम लोग नॉर्मल फॉर्म ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका जो रैंक हम लोग को मिलेगा वो आई आर के बेस पे मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिससे कि हमारा धीरे धीरे कुछ ना कुछ ज़ीरो बनता जाए या कोई आगे बढ़े। देखिए 2 है,
तो हमको क्या चाहिए, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 1 रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, R1 को चेंज कर लें R3 में, जो हमारा ये R3 है R1 से एक्सचेंज कर लें, तो क्या मिलेगा, ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। अगर हम लोग ऑपरेशन क्या करें, R1 को एक्सचेंज करें R3 में, तो क्या हम लोग को मिलेगा, मैट्रिक्स जो हम लोग को मिलेगा वो हो जाएगा R3 को ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का 1 0 3, और ये तो वैसे ही रहेगा 4 2 0 2, और ये R1 नीचे आ जाएगा R3 की जगह पे 2 माइनस का 2 0 और 6, और ये लास्ट वाला वैसे रहेगा 1 माइनस का 2 1 2। ये हो गया पहला ऑपरेशन, तो हम लोग का हो गया। अब दूसरा क्या हम लोग करें कि 0 आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 0 बनाना है, क्योंकि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग R2 में से 4 का गुणा करके R1 में घटा दें, तो ये तो 0 हो जाएगा R2 का। तो देखते हैं, कई सारे ऑपरेशंस को साथ ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देख लीजिए R2 के जगह पर R2 माइनस का 4 R1, इसमें R1 में 4 का गुणा करके इसको घटाएंगे तो R2 का ये 0 हो जाएगा। और क्या करें, R3 की जगह पे क्या कर दें, R3 की जगह पे R3 माइनस का 2 का गुणा करके R1 में 2 का गुणा करके R3 से घटा दें, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। और क्या करें, एक R4 में भी कर लेते हैं, R4 की जगह पे R4 माइनस का क्या करें R1 करें, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा R1। तो देखिए यहाँ से क्या हम लोग को मिलता है, इधर जो हम लोग को मैट्रिक्स मिला क्या है, इक्वल में सारे ऑपरेशंस करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिल रहा है वो पहले तो R1 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 माइनस का 1 0 3, और दूसरे जगह पे क्या देखिए, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 से गुणा करके इसमें, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। और इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स 0 हो जा रहे हैं, जो हमारा R3 का ऑपरेशन है उससे सारे एलिमेंट्स 0 हो जा रहे हैं। और जो R4 का एलिमेंट्स है इसमें से पहला 0 हो जा रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है माइनस का 1, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 1 हो रहा है। ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करें, देखिए अगर हम लोग R1 की जगह पर क्या करें, R1 की जगह पे माइनस का R4 कर दें, तो हमारा ये वाला 0 हो जाएगा। और इसमें भी कुछ बदलेगा, देख लीजिए क्या होता है। R1 की जगह पर क्या करें, R1 माइनस का R4, तो हमारा तो पहले तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये बगल वाला जो है। और एक दूसरा भी कर लेते हैं इसी में, R2 के जगह पर 6 का गुणा करें R4 में, और उसके बाद R2 में गुणा करें, तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। करके देखते हैं, R2 के जगह पर R2 माइनस का 6 R4, तो अब देखते हैं क्या मिला हम लोग को, जो हम लोग को मैट्रिक्स मिली क्या मिला, 0 सॉरी यहाँ पे 1 ऐसे का ऐसे रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए इसमें से घटाएंगे उसको, तो ये तो हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस का प्लस माइनस जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे माइनस का 1 बचा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लग जाएगा R4 का, और यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। और ये दूसरे वाले में 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे माइनस का 16 हो गया। और ये तीसरा वाला तो हम लोग का पूरा एलिमेंट 0 है, और चौथे वाले में जस का तस लिख देंगे 0 माइनस का 1 1 माइनस का 1, ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर R4 को R3 में चेंज करें दें, तो ये वाला हमारा जो सारा एलिमेंट 0 है ये नीचे वाले में आ जाएगा। तो देखिए अगर R4 चेंज टू R3 तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1 0 माइनस का 1 4 0 0 6 16, और ये 0 माइनस का 1 1 माइनस का 1, यहाँ 0 0 0 0। देखिए ये हमको मिला। अब आगे देखते हैं कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं। अगर अब तो देखिए अगर कॉलम को लेकर चलें अब, तो C3 के जगह पर जो हमारा ये C3 है, C3 प्लस अगर C1 कर दें,
तो हमारा C3 का ये 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट। देखिए क्या करते हैं हम लोग, C3 के जगह पर C3 प्लस C1, और क्या करें, अगर एक C4 में कर दें, C4 की जगह पर C4 माइनस का C2 अगर कर दें, ये C4 माइनस का C2 कर दें, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए मैंने समय बचाने के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ये अगर ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, C4 की जगह पर C4 माइनस का C2 कर दें। यहाँ से देखिए C4 माइनस का C2 कर दें, तो इस प्रकार से हम लोगों को C4 की जगह पर ये 4 16 और 0 0 ये मिल जाएगा। और C3 के जगह पर C3 प्लस का C1 कर दें, C3 ये हमारा है, C1 कर दें, तो हमारा ये वाला एलिमेंट्स, ये वाला 0 हो जाएगा। बाकी सब जो आएगा वो लिखते जाएंगे। बाकी ये आगे का ऑपरेशन है जो C2 के जगह पर क्या लिखेंगे, C2 प्लस का C3, और C4 के जगह पर C4 माइनस का 4 C1, C1 में 4 का गुणा करके तब C4 से घटाना है, तो हमको ये जो मैट्रिक्स है ये मिलेगी। उसके बाद क्या हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि R2 के जगह पर R2 माइनस का 6 का गुणा करके R3 में 6 का गुणा करके तो R2 से घटाएंगे। तो देखिए R3 में 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट हमारा ये वाला 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये हमको मिला। उसके बाद क्या करेंगे, C2 में 1/6 का गुणा करेंगे और C4 में माइनस का 1/16 का गुणा करेंगे, तो हमारा ये दोनों एलिमेंट जो है 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया दोनों। तो आगे देखिए क्या करते हैं, अगर C4 का के जगह पर C4 माइनस का C2 कर दें, तो हमारा ये एक मैट्रिक्स मिल गया, ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। इसमें देखिए ये जो हमारा ये इतना है, ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि I3 का, क्योंकि देखिए 3 ऑर्डर 3 का है इसलिए हमने I3 लिखा है, 0 0 0। ये अब हमारा जो फॉर्म मिला है ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका रैंक, क्योंकि I का जो मान है वो 3 ऑर्डर 3 का है, इसलिए इसका रैंक भी जो हो जाएगा हमारा रैंक ऑफ A क्या हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म निकाल कर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग उसका रैंक फाइंड कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल से सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे और उसका कैसे रैंक फाइंड करेंगे, कैसे उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के थ्रू पर उसका रैंक फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया गया हम लोगों का, क्या दिया गया है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए A matrix A is said to be equivalent matrix to matrix B। मतलब कोई भी मैट्रिक्स A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स B का तब होगा इफ़ मैट्रिक्स B इज ऑब्टेन्ड फॉर्म बाई बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मतलब क्या कर रहा है, हमको मैट्रिक्स A से ऑब्टेन्ड फॉर्म ए से हमको मैट्रिक्स बी मिल जाए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा। हमको कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसी मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है, 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, और ए मैट्रिक्स का बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके उसका हम लोग बी मैट्रिक्स निकाल लें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बी कहलाएगा। उस प्रकार से एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको आई होप समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए एग्जाम्पल हमको दिया गया है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार हैं, और बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 3 ऑर्डर 3 के दोनों मैट्रिक्स हैं। तो अगर इसका देखें, ए का हम लोग कोई भी ऑपरेशन करें, एलिमेंट्री ऑपरेशन करें जिससे कि हमको बी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा कि ए एक मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बी का है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऑपरेट करें कि ये बी मैट्रिक्स हम लोग को मिल जाए। तो देखिए अगर हम लोग इसमें R1 में, अगर हम लोग R1 में क्या करें, 2 का गुणा कर दें और R2 में 4 का गुणा कर दें, तो ये हमारा बी मैट्रिक्स मिल जा रहा है। तो ऑपरेशन क्या करेंगे हम लोग, R1 के जगह पर 2R1 करें और R2 के जगह पर 4 करेंगे तब मिलेगा ना। ये अगर 4 के दूना 8 तभी मिलेगा, अगर 2 का गुणा करेंगे 4R2। इस प्रकार से करेंगे तो हमको ए मैट्रिक्स क्या मिल गया, देखिए ए मैट्रिक्स क्या मिल गया हमको। इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 4 6, इसमें 4 का गुणा करेंगे 0 8 4, और नीचे वाला तो वैसे ही रह जाएगा।
1 है। तो ये देखिए हमारा इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया बी मैट्रिक्स के। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो बी का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो इक्विवेलेंट का साइन इस प्रकार से होता है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक कंडीशन है, नोट है, देख लीजिए कि इफ़ ए एंड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देन ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, तो उसका क्या होगा, उसका जो हम लोग रैंक निकालेंगे तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी दोनों का सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स के रैंक सेम होंगे। तो ये एक नोट था, इसको आप जानते रहिए। अब आगे देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्स मैट्रिक्स इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी। मतलब क्या कर रहा है, ए बी का जो प्रोडक्ट लें वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। आगे इसका एक एग्जांपल भी कर लेंगे हम लोग। देखिए पहले ये कुछ थ्योरम्स हैं। क्या करें, ए एंड बी द टू स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे हैं तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन के कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए जो हमारा रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इक्वल होगा उसके नंबर ऑफ एन ऑर्डर के इक्वल होगा। यही हमारा थ्योरम कह सकते हैं, 1 है कह सकते हैं। देन हमारा क्या हो, ए बी का जो प्रोडक्ट है, जो हमारे रैंक का प्रोडक्ट है वो इक्वल हो एन के। तो हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी मैट्रिक्स का वो इक्वल होता है रैंक जो हमारा ऑर्डर होता है एन के, दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो हमारा रैंक दोनों का भी सेम होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा दिन क्या निकलता है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड बी का जो है वो इक्वल होता है उनके रैंक ऑफ ए एंड बी का इक्वल होता है उनके ऑर्डर के। दूसरा क्या कह रहा है, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। इसमें क्या कह रहा है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, मतलब क्या है 1 3 क्या 6 सॉरी नहीं 1 3 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, ऑड जो हमारे अभाज्य संख्याएं जो हैं उसका। तो ऑड ऑर्डर का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर हमारा ए इक्वल हो माइनस का ए डैश के, अगर हम ट्रांसपोज निकालें ए का तो वो उसके माइनस साइन के इक्वल हो तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ऑड ऑर्डर हैज़ रैंक लेस देन इट ऑर्डर, मतलब उसके ऑर्डर जो होता है उसका रैंक उससे लेस होता है, उससे कम होता है। जो हमारा रैंक मिलता है उस मैट्रिक्स का वो उससे लेस होगा, उसके ऑर्डर से, उसके ऑर्डर से लेस होगा। उसके ऑर्डर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n प्लस का 1, इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर लेस होगा 2n प्लस का 1 से। तीसरा क्या कह रहा है, इफ़ ए बी नॉन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी नॉन ज़ीरो रो मैट्रिक्स। अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं मिलेगा आपको, सारे कुछ न कुछ वैल्यू होंगे। तो अगर ए जो हमारा नॉन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स और बी जो है नॉन ज़ीरो रो मैट्रिक्स है, उन दोनों का अगर हम लोग रो जो हमारा रैंक होता है उसके रैंक का प्रोडक्ट ले तो वो इक्वल होगा 1 का। वो हमारा रैंक के प्रोडक्ट जो में मिलेंगे, वो मटेरियल जो रैंक का मिलेगा वो होगा इक्वल 1 का। ये हमारा थ्योरम 3 है। यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पे ए जो है हमारा रैंक कॉलम मैट्रिक्स है और बी जो हमारा रो मैट्रिक्स है, इस प्रकार से। अब देखिए अगला क्या कहता है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये देखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का आप चाहे जो मैट्रिक्स ले लें उसमें चाहे आप जितने भी ऑपरेशंस कर लें उसका रैंक कभी भी नहीं बदलेगा। चाहे आप कोई भी ऑपरेशन करें उसका जो रैंक होगा वो कभी चेंज नहीं हुआ, डज नॉट चेंज बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कभी चेंज नहीं हुआ, चाहे वो आप जितना उसके साथ ऑपरेशंस करें, चाहे जितना उसमें गुणा भाग जो भी कर दें। तो आगे देखिए क्या कहता है, इफ़ इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ऑफ रैंक r, कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसका रैंक r है, देन देयर एग्जिस्ट 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो एग्जिस्ट करेगा, 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए वो p और q है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब हमारा a का जो हमारा डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, अगर हम a का वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है।
तो अगर हमारा P और Q हो तो जो हमारा संबंध होता है ए से, वो ए मैट्रिक्स से, तो अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट करें, उसका डॉट या उसका गुणा करें, तो अगर उसके अगल बगल चाहे किधर से भी हम लोग गुणा करें तो वो हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे के लेक्चर में आगे के टॉपिक्स लेकर डिस्कशन करेंगे उसके बेसिक्स के बारे में, कि आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वीडियो तो लंबी हो गई, इसका हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स का अगले वीडियो में देखेंगे कि एग्जांपल्स लेकर आपको अच्छे से समझा दें इसको इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है। ये आपको समझ भी अभी आया होगा क्योंकि 12th क्लास में आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये आपको आई होप आता ही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो सबका जो बेसिक्स होगा वो मजबूत होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।